वैसे पाकिस्तान की जानिब से सिंध ताश मुआहदे पर एक इंटरनेशनल सेमिनार का इनेकाद किया गया है। पाक वज़रा ने बिलावल ज़रदारी ने अपने इस खिताब में भारत को क्या सख्त पैगाम दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी एक बड़ी खबर है। क्या कैंपेन चलाई जाती है, क्या प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। वैसे पाकिस्तान की जानिब से सिंध ताश मुआहदे पर एक इंटरनेशनल सेमिनार का इनेकाद किया गया है और इस सेमिनार से वफाकी वज़रा ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब किया है। वफाकी वज़रा ने बिलावल ज़रदारी ने अपने इस खिताब में भारत को क्या सख्त पैगाम दिया है। इन तफसीलात से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की जानिब से, पीटीआई की क़यादत की जानिब से और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से क्या कैंपेन चलाई जाती है, क्या प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल ज़राए हैं वो क्या बताते हैं। फिर इस खबर की डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले बात करते हैं सिंध ताश मुआहदे की, जिसमें वफाकी वज़रा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से खिताब किया गया है। लेकिन खिताब के मंदरजात पे डिस्कस करने से पहले सिंध ताश मुआहदे का एक रीसेंट पास में जो एक डेवलपमेंट हुई, भारत में पहलगाम का जो वाक़या हुआ, जिसका इल्ज़ाम भारत की जानिब से सरेदस्त किसी तहकीकात के बगैर, किसी इन्वेस्टिगेशन के बगैर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया गया। ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया बल्कि भारत की जानिब से इंतहाई इक़दाम उठाते हुए यकतरफ़ा तौर पे सिंध ताश का मुआहदा जो कि 1960 में पाकिस्तान और भारत के माबैन आलमी बैंक के ताबन से हुआ था, इस मुआहदे को भारत ने यकतरफ़ा तौर पे मुअत्तल कर दिया, जो कि वो नहीं कर सकता था। अब इल्ज़ाम क्या था कि पहलगाम के वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस था और इस इशू को लेके भारत की जानिब से शशि थरूर की सरबराही में जो एक डेलीगेशन दुनिया में भेजा गया अपने बयानियों को दुनिया के सामने रखने के लिए, एक तो वो बयानिया दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि शशि थरूर के जो अपने बेटे हैं जो कि साफ़ी हैं, उनकी तरफ से भी अपने वाले से सवाल पूछ लिया गया कि जो इल्ज़ाम आप पाकिस्तान पे लगाते हैं उस इल्ज़ाम का सबूत किधर है। ना सिर्फ साफ़ी ने वाले से सवाल किया कि पहलगाम का मलबा पाकिस्तान पे डालने का सबूत किधर है, वहीं पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए जो मोदी सरकार की जानिब से, मोदी हुकूमत की जानिब से तहकीकात का हुक्म दिया गया था, आज तक वो तहकीकात सामने नहीं आ सकी। लेकिन जब भारत की जानिब से सिंध ताश का मुआहदा मुअत्तल किया गया तो पाकिस्तान ने भारत के इस इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान ने भारत के इस इक़दाम को रिजेक्ट किया बल्कि आलमी सतह पर भी, आलमी इदारों की जानिब से भी भारत के इस इक़दाम को पज़ीराई नहीं बख्शी गई। पाकिस्तान का साथ दिया गया और यह कहा गया कि इस मुआहदे को मुअत्तल करने की कोई ऐसी शिक नहीं जो भारत को यह अख्तियार देती हो कि वह एकतरफा तौर पे इस मुआहदे को सस्पेंड कर दे। अब पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से जो सेमिनार मुनक़्क़द किया गया है सिंध ताश मुआहदे के हवाले से, क्योंकि भारत गुज़िश्ता साल के पहलगाम वाक़े के बाद, अपने इस इंतहाई इक़दाम के बाद जो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर करना है, वो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं की जा रही कि किस दरिया में कितना पानी भारत की जानिब से छोड़ा जा रहा है, कितना पानी आ रहा है, सैलाब की सूरत हाल क्या है। ये इन्फॉर्मेशन सिंध ताश मुआहदे के तहत भारत ने पाकिस्तान के साथ शेयर करना थे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ इंडियन गवर्नमेंट शेयर नहीं कर रही। तो पाकिस्तान बार बार इंडिया को बावर ये करवा रहा है। अब जो सिंध ताश के मुआहदे के हवाले से सेमिनार मुनक़्क़द किया गया है, आलमी इंटरनेशनल ये सेमिनार है, जिसमें वफाकी वज़ीर जनाब मुसद्दक मलिक साहब, जिसमें वफाकी वज़ीर जनाब अता तारड़ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से वाज़ेह तौर पे भारत को और दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि अगर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई, अगर पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि सिंध ताश मुआहदे के तहत
3 दरिया जिसमें सतलुज है, ब्यास है, रावी है, इसका पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो चनाब का पानी है, जो जेहलम का पानी है, जो दरिया सिंध का पानी है, ये पाकिस्तान का हक है, ये पाकिस्तान के अवाम का राइट है। इस पर अगर भारत कोई छेड़छाड़ करता है, इन दरियाओं का पानी रोकता है या इसका रुख मोड़ने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान की जानिब से इस सेमिनार में वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश जिन हाथों से की जाएगी, उन हाथों को काट दिया जाएगा। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान की क़यादत, अब जहां पाकिस्तान की क़यादत की बात आ रही है पानी के इशू पे, सिंध तास मुआहदे के मामले पर, तो वहां पे अस्करी क़यादत भी शामिल है, पाकिस्तान की अफवाज भी शामिल है कि इसका सख्त, इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। बल्कि जब भारत की जानिब से सिंध तास का मुआहदा यकतरफा तौर पे, गैर कानूनी तौर पे मुअत्तल किया गया, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने यही पैगाम दिया था। अब भी पाकिस्तान का पैगाम यही है कि पाकिस्तान का पानी रोकना या पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की गई तो उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ढांचा बनाया जाएगा, पाकिस्तान उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। तो आज भी पाकिस्तान का यही पैगाम है, पाकिस्तान का जो हक है जेहलम के पानी पे, चनाब के पानी पे, सिंध के पानी पे, इस पर किसी किस्म का पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और अगर भारत ने कुछ ऐसा किया तो फिर उसका जिम्मेदार भारत होगा। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी जो 2 अहम खबरें हैं। एक, अलीमा खान साहबा ने अपने फैसलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस मुश्किल में डाला है, मरकज़ी क़यादत जो मुश्किल में पड़ चुकी है अलीमा खान साहब के फैसलों को लेके, एक तो इसकी डिटेल। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो इमरान खान साहब की तरफ से उनकी लीगल टीम ने यह फैसला किया कि हम हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब जो अपीलें 190 मिलियन पाउंड केस में खान साहब की लीगल टीम ने बुशरा बीबी साहबा की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से अदालत उज़्मा में दायर की हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन अपीलों को कागज़ के टुकड़े करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये अपीलें, हाई कोर्ट का 30 अप्रैल का जो फैसला आप चैलेंज कर रहे हैं, ये कल भी खबर आपके साथ हमने शेयर की थी, लेकिन उस पर डेवलपमेंट ये हुई है, जो हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच कितने रुकनी बनेगा, इमरान खान की अपीलों पर जो बेंच बनेगा उसकी सरबराही कौन करेगा, कौन कौन से जजेस शामिल होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने तो बात ही ख़त्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की लीगल टीम को यह बता दिया गया है कि जो अपील आप अदालत उज़्मा में लेके आए हैं, ये अपील सुनने का अख्तियार हमारे पास है ही नहीं। तो लिहाजा जो आपने अपीलें फाइल की हैं, ये हमारे लिए कागज़ के टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं। आपको इन अपीलों की सुनवाई के लिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से रिज्यू करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम बज़िद है कि हम ये जो एतराज़ात लगा कि इमरान खान, बुशरा बीबी साहबा की अपीलें वापस की गई हैं कि काबिल पज़ीराई नहीं है नैब कानून के मुताबिक, हम इस पर चैम्बर अपील फाइल करेंगे। आप देखने वाले सवाल पूछ सकते हैं कि जब मामला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना है तो ये सुप्रीम कोर्ट से क्यों रुजू कर रहे हैं। तो उसकी वजह नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब की लीगल टीम तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की मंशा के साथ, मर्जी और रजामंदी के साथ इस मामले को लटकाए रखना चाहती है। क्योंकि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरकज़ी अपीलें पुरसीड हो जाती हैं, उन पे फैसला आ जाता है जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खान साहब की, बुशरा बीबी साहबा की सज़ाएं बरकरार रहेंगी, तो फिर उसके बाद जो लिमिटेशंस होती हैं कि आपने वफाकी अदालत में अपील दायर करनी है, वो दायरा अख्तियार बड़ा महदूद है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में इसलिए लेके आए हैं जहाँ पे एतराज़ात लग के अपीलें वापस कर दी गई हैं कि हम फिर चैम्बर अपील में जाएंगे, चैम्बर अपील में एक जज बैठेगा, गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है, न जाने कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, तो ये महीनों तक जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लटका रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच है सरफराज डोगर साहब की सरबराही में, उस पर फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकेगा। जैसा कि कल सलमान सफदर साहब ने कहा कि आप हमें मरकज़ी अपीलों पर आर्गू करने का ना कहें, क्योंकि अगर हम मरकज़ी अपीलों पर आर्गू करते हैं तो फिर हमारी अपीलें जो कि सुप्रीम कोर्ट में हम लेके गए हैं वो बेमायनी हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपीलों पर फैसला होने से पहले अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हतमी केस आर्गू करते हैं तो वहाँ पे मामला बेमायनी हो जाएगा, लेकिन आप मुतलका फोरम पे तो गए ही नहीं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, तो इससे आपके अज़ाइम ज़ाहिर हो जाते हैं कि आप इस मामले पे कोई जल्द रिलीफ हासिल करना नहीं चाहते।
آپ اس معاملے کو منطقی انجام تک لے جانا نہیں چاہتے، آپ اس میں ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں۔ باقی رہی آج منگل کا دن ہے، بانی تحریک انصاف عمران خان سے ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت، عمران خان صاحب کی بہنیں آج ملاقات کے لیے پہنچیں گے، لیکن یہ ملاقاتوں کی جو رکاوٹ ہے، جو بندش ہے، جس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے، آج آپ کے ساتھ ایکسکلوزیو خبر شیئر کرتے ہیں۔ ہمیں ایک انتہائی اہم ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ بیرسٹر گوہر، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے پارٹی کے ایک اجلاس میں واضح طور پہ کہا کہ مجھے عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہے۔ مجھے کئی مرتبہ کہا گیا کہ جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں، لیکن میں ملاقات کرنے نہیں گیا۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اگر ملاقات کرنے کے لیے جاؤں تو میرے ساتھ کسی بہن کو بھیجا جائے، عمران خان صاحب کی کوئی ہمشیرہ میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جائے۔ تو خبر کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب اڈیالہ جیل تک تو جاتے ہیں، لیکن ناکے تک نہیں جاتے، کیونکہ وہ ملاقات یہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس سورس نے خبر بتائی کہ پارٹی کے اجلاس میں یہ انکشاف بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انہی کی طرف سے، ان باوثوق ذرائع کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ دراصل عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا آسان نہیں۔ عمران خان صاحب کی ملاقات کا جو بوجھ ہے وہ یہ قیادت اٹھا ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ اس کی وجہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جب بیرسٹر گوہر صاحب اگر ملاقات کے لیے چلے جائیں تو خان صاحب جو پیغام دیں گے، ان کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ یہ پیغام اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا ہے باہر جا کے میڈیا کے سامنے پڑھ دو۔ تو وہ عمران خان کا پیغام اگر پی ٹی آئی کا رہنما جو ملاقات کر کے آتا ہے، میڈیا پر آ کے اسی طریقے سے پیغام نہیں پڑھتا، پیغام میڈیا تک نہیں پہنچاتا، تو خان صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ پیغام پہنچا دیتا ہے جس میں پھر اداروں کے اوپر، جس میں اداروں کے سربراہان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، ان کے الٹے سیدھے نام لیے جاتے ہیں، ان کو ملائن کیا جاتا ہے، تو پھر ان کا بوجھ ملاقات کرنے والی پی ٹی آئی کی قیادت یا جو شخص ہے وہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو علیمہ خان صاحبہ جو یہ کہتی ہیں، تو علیمہ خان صاحبہ جو کہتی ہیں ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، تو ملاقات کی اجازت ہے۔ نورین خان صاحبہ کو بھی اجازت ملی تھی، لیکن پی ٹی آئی کے ذرائع بتاتے ہیں کہ نورین خانم صاحبہ کو علیمہ خان صاحبہ اس لیے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہی کہ بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی بھی تو ملاقات کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ملاقاتوں میں بندش آ جاتی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عدالتوں سے ہم نے ہفتہ وار ملاقاتیں بحال کرانی ہیں۔ بھائی آپ عدالتی راستہ اختیار کریں، قانونی چارہ جوئی کریں، ہفتہ وار ملاقاتیں بحال کریں، لیکن اکا دکا جس کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے، چاہے وہ نورین خانم ہیں، چاہے وہ قاسم زمان ہیں، تو علیمہ خان صاحبہ کو ان ملاقاتوں میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے تھی۔ یہ پی ٹی آئی کے انٹرنل ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ غلط کیا گیا، بلکہ پی ٹی آئی کے ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ فروری میں بہت ساری چیزیں سیٹل ہو جانی تھی، لیکن علیمہ خان صاحبہ کی ضد کی وجہ سے معاملات سلجھنے کی بجائے مزید الجھ کے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھ تو رہی ہیں، لیکن وہ کم نہیں ہو رہی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔